जी दूरदर्शन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर वेलकम स्पीच दें। अधिकारी और कर्मचारीगण और इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ से स्वागत करता हूँ। सर, आज हम समुद्र तल से 13,300 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। कभी हमने सोचा नहीं था। इससे पहले हमारा कारगिल का सबसे ऊंचा ट्रांसमीटर था। और सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंजीनियरों ने दूरदर्शन के इस ट्रांसमीटर को जब आपने कहा तो इसके अंतिम कार्य को 15 दिन के अंदर पूरा किया है। Been inaugurated by our minister a few minutes ago. So this is my second visit to Kargil. In 99 July, I came with George Fernandez, who was the defense minister then. A few days after the fall of Tiger Hill, and there was an exhibition here in Kargil, exhibiting the things that were captured from the Pakistani soldiers when it was captured early in the morning. The food they were eating, the implements they were using, and the letters and the diary entries of those Pakistani soldiers, which belied the lies that were being propagated by Pakistan that they were not Pakistani soldiers, regular soldiers, but someone else. It had their identity cards and their diaries, their letters to home, and all those issues. So it is again, I feel very emotional to be here after so many years. And की ओर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वयं हम्बुतिंग ला के 13,300 फीट ऊंचाई पे उपस्थित होके आज यहाँ से हाई पावर ट्रांसमिशन दूरदर्शन का और रेडियो स्टेशन का दोनों आपने उद्घाटन किया और जिसके जरिए से बाएं तरफ बटालिक सेक्टर और उसी के बीच इस हम्बुतिंगला में आज माननीय मंत्री जी आपके यहाँ उपस्थित होना केवल लद्दाख वासियों के लिए नहीं बल्कि देश के सेना और विशेष रूप से पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। ये इतिहास में दर्ज होंगे और इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस 2 दिवसीय लद्दाख यात्रा में लद्दाख फिल्म फेस्टिवल का आपने इनॉग्रेशन किया और सारे रेडियो स्टेशन के संबंधित दूरदर्शन के संबंधित सारी चीजें आपने जानकारी ली। अब मैं यहाँ पे पूरा विस्तार से बता के समय लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन के एम्प्लॉयज के बारे में, आर्काइव्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, कैमरा और स्क्रीनिंग के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में सारा आपने जानकारी ली और हमें पूरा उम्मीद है जिस तरह हम आपको बार बार तंग करते रहते हैं आगे भी तंग करते रहूंगा क्योंकि लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए एक क्षेत्र है। यहाँ से ज़ंस्कार बहुत दूर है, यहाँ से द्रास बहुत दूर है, नुब्रा, चंगतांग ये पूरा फैले हुए जगह है जहाँ पहाड़ों के बीच बीच में छोटे छोटे गांव रहते हैं। तो सबको ट्रांसमिशन के माध्यम से रेडियो सुनना और दूरदर्शन के टेलीविजन देखना दिक्कत आते हैं, वो सारे आपके जानकारी में है और हमें पूरा उम्मीद है कि आपके रहते हुए ये सारा समस्या का हल होंगे और इसी तरह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास के राह पर दौड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और साथ ही साथ उनके एग्जीक्यूटिव काउंसलर, मैं आप सबको भी आभार प्रकट करता हूं अपने समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित होके इस सभा का शोभा बढ़ा और आप लोगों के सहयोग से सपोर्ट से आज हम्बुतिंगला में ये फैसिलिटी यहाँ पे हो पाया है। मैं इस चीज के लिए भी कारगिल काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दोनों के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बैठे मयंक साहब और रेड्डी साहब, आप
दोनों को भी स्वागत के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पे जितने भी आप दोनों के कर्मचारी है, ऑफिशियल्स है, आप सबको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जुले, जय हिंद। हिस्ट्री में जो है सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा कि 13,000 फीट के ऊंचाई पर आपका दूरदर्शन और आपका रेडियो ट्रांसमिशन यहाँ से चालू हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को नहीं बल्कि हमारे जो काउंटर जो पाकिस्तान से जो आता है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आपका स्कर्दो गिलगित बल्तिस्तान तक इसका ये जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काउंटर होगा, तो जो कि बहुत बड़ा डिमांड था हमारे लोगों का। तो हम चाहते थे कि तो आपका एक फुल फ्लेज दूरदर्शन फॉर लद्दाख, क्योंकि अभी हम डीडी काशीर से जो है प्रोग्राम देते हैं, हार्डली आधा घंटे का प्रोग्राम होता है सर, शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक, जिसमें 10 मिनट न्यूज के लिए होता है और टोटली उसमें पूरा न्यूज जो है वो कवरेज नहीं होता है। इसलिए हमारी गुजारिश आपसे है कि लद्दाख के लिए अलग से एक दूरदर्शन सेटअप हो जिसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स को बराबर का जो है मौका दिया जाए। दूसरा है सर, यहाँ आज जो इतिहास रचा है, 13,300 फीट की हाइट पर हैम्बो तेंगला में कारगिल से थोड़ी दूरी पर देश का सबसे ऊंचाई पर आज ट्रांसमिशन सेंटर्स दूरदर्शन ने भी और ऑल इंडिया रेडियो ने भी स्थापित किए हैं। उस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जब मैंने काम पूरा करने का आग्रह डीजी दूरदर्शन से किया, तो उनकी टीम ने पूरी ताकत लगाकर हमारे पूरे कारगिल के क्षेत्र में हैम्बो के सिग्नल भी मिलेंगे, आप टीवी भी देख पाएंगे, रेडियो भी सुन पाएंगे और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उन सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी हम याद करते हैं, क्योंकि अंत्योदय की बात किसी ने की कि पंक्ति में अंत में खड़े के लिए भी व्यक्ति के लिए काम करना है। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि पंक्ति के अंत में तो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में भी जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत समय लगता है, कठिनाइयां होती हैं, हमने वहां तक पहुंचने के लिए भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जो अब उसको और ताकत देने का समय आया है। और ये उसमें एक पहल है, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि बॉर्डर के इलाके के सभी जो घर रहते हैं जिनके पास फ्री डिश नहीं है, उनको भी फ्री डिश दी जाए। 30,000 हमने पहले दे दी थी, अब जो घर रह गए हैं उनको भी फ्री डिश देने का काम इस साल कर दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये भी काम पूरा कर दिया जाएगा। लेह में दिखाने की शुरुआत हुई, बड़े बड़े फिल्म स्टार उस पे आए थे, ये अभी शुरुआत है, इसको और बड़ा आने वाले सालों में करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री वाले यहाँ पर आकर शूटिंग भी करेंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी फिल्में बनाने के अवसर मिलेंगे, फिल्मों में काम करने के अवसर मिलेंगे। और कोई नहीं कर पाया था, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और हमारे एमपी महोदय, आपने जो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के लिए सपना देखा था और बहुत कम समय में आपने उसको साकार किया है, मैं आपकी सोच को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि आज जहां हमने कोविड महामारी के समय भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम किया, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास के प्रोजेक्ट हम लाने वाले हैं, सड़क से लेकर पुल से लेकर रेल से लेकर, जैसे लेह का हवाई अड्डा 500 करोड़ रुपए का टर्मिनल उसमें नया बन रहा है, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जो 70 साल में कोई और नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। 70 साल में तो कोई नहीं आया यहाँ हाल चाल पूछने, लेकिन मोदी जी ने चाहा कि छोटे छोटे गांव में भी सिग्नल पहुंचे, हर परिवार को रेडियो पर जानकारी मिले, हर परिवार टीवी देख। शुरुआत थी, ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे काम। यही नहीं, हेल्थ के बजट को 2.5 गुना ज्यादा कर दिया, सड़कों पर पैसा पहले से ज्यादा किया,
किया। नहीं तो पहले विदेशों से हथियार लिए जाते थे, अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। एयरबस के साथ समझौता करके टाटा वाले अब 21,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उनको मिला है। ये भी हिंदुस्तान में बनेगा, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। अपने लड़ाकू विमान बनाए, लेकिन हजारों करोड़ की खरीद विदेशों से होती थी, वो देश के अंदर रोजगार भी मिल सकते थे। अब हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हिंदुस्तान के बने हथियार यहाँ पर भी मिलेंगे, विदेशों में भी जाएंगे। हमारी सेना को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर सड़कों से लेकर पुल से लेकर बाकी सब सुविधाएं देने का काम किया है। वो स्थान जहां पर सड़कें बनाने चीन की तरफ से अतिक्रमण भी हुआ, तब भी हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये भारतीय सेना के शौर्य की बात है, वीरता की बात है मेरे भाई और बहन। देखिए, जो एरिया जहाँ पर सिग्नल रेडियो का नहीं आता था, टेलीविज़न का नहीं आता था, 10 किलोवाट के टेलीविज़न के ट्रांसमीटर्स और 10 किलोवाट के ही ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमीटर लगाने से कारगिल हो, द्रास हो, हमारे इस सब बेल्ट में अम्बोतेंगला में जो लगे हैं ट्रांसमीटर, इससे 50-60 किलोमीटर के रेडियस में सिग्नल्स मिलेंगे। 60,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है जो सरकार की नीतियां, कार्यक्रम वो भी पहुंचेंगे। जो स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य जो है, उसको भी कैमरों में कैद करके ना केवल स्थानीय क्षेत्र के लिए दुनिया भर में दिखाने का काम होगा। वहीं पर यहाँ की लोकल भाषा, शैली, उसके जो कार्यक्रम भी होंगे उसको लेते वो भी इन पूरे क्षेत्रों में सुनाए जाएंगे, दिखाई जाएंगे। सर, यहाँ पे डीडी कारगिल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है अभी तक। वही अगर डीडी ले की बात करें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे का प्रोग्राम भी डीडी कश्मीर से नशर होता है। मैंने तो आज अभी कारगिल की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी डीडी का कोई एस्टेब्लिश ही नहीं है और साथ ही साथ कारगिल लैंग्वेज का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जाने, हमने अब कहा है कि जितने घर रहते हैं उनके लिए भी फ्री डिश यहाँ चलेंगे। देखिए, लद्दाख के क्षेत्र चाहे लेह हो, कारगिल हो, इनके लिए डीडी काशीर में समय और बढ़े, इसकी मैंने यहाँ पर जैसे ही मांग एमपी साहब ने उठाई, मैंने निर्देश दिए हैं कि उसके टाइम को भी बढ़ाया जाए। कारगिल के भी और लेह के भी और बाकी क्षेत्रों के भी प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके दिखाया जाए और हमारे यहाँ की स्थानीय भाषाओं को, बोलियों में भी जो रिकॉर्ड होंगे कार्यक्रम, उनको दिखाया जाएगा। सर, आज के इनॉग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है सीसी साहब का यहाँ पे नाम नहीं था। हालांकि एनसी और बीजेपी दोनों पार्टी जो है कोलैबोरेशन में इस वक्त चल रहे हैं, तो इनका नाम नहीं था। इसलिए आप क्या कहना? मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ आपको, हम बड़े मन के साथ राजनीति करते हैं और बड़े मन के साथ देश की सेवा करते हैं। मैं स्वयं सीसी को स्वयं यहाँ पर साथ में लेकर आया, मंच पर बोलने का अवसर दिया। हमने वो समय भी देखे हैं जब विपक्ष की सरकारें थी और निमंत्रण तक नहीं होते, बोलना तो दूर की बात होती थी। हम बड़े दिल वाले हैं, बड़े काम भी करते हैं और बड़े दिल के साथ सबको साथ में लेकर भी चलते हैं। सर, अगर मैं ये सब दिनचर्या में रोज की प्रक्रियाओं का हिस्सा है जो डिपार्टमेंट करता है। हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि जिंदाबाद ला 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 ला। 75 वर्ष अमृत महोत्सव पूरे देश भर में, हिंदुस्तान के कोने कोने में सब मना रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में भी मैं चाहता हूं कि हम सब स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिलकर ये प्लेज लें, ये प्रण लें और भारत के कोने कोने को भी साफ रखेंगे, क्योंकि स्वच्छता के माध्यम से हम गंदगी मुक्त भी करते हैं अपने क्षेत्र को और बीमारी मुक्त भी करते हैं। बीमार नहीं होंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल नहीं जाएंगे तो अस्पताल पर बोझ भी कम पड़ेगा। गंदगी मुक्त होगा तो स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी होगा, और सुंदर होगा तो सुंदरता किसे पसंद नहीं।
हर कोई चाहता है कि मेरा घर भी खूबसूरत हो, मेरा गांव भी खूबसूरत हो, मेरा रहने वाली जगह भी खूबसूरत भी देश के लिए मेडल जीतने का काम करे। इसके लिए आपको खेल की सुविधाएं भी देंगे। आपके यहाँ से अच्छे आर्टिस्ट होंगे, स्थानीय बोली को लेकर उसको भी हम कोशिश करेंगे कि टीवी पर, रेडियो पर आपकी लोकल बोली पर, कारगिल में जो आप भाषा बोलते हैं उसको लेकर प्रोग्राम बने और आप तक पहुंचाया जाए और अलग अलग कोनों तक उसको पहुंचाया जाए। ज़्यादा समय नहीं है, आपको अपने वापस क्लासरूम्स में जाना है। एक छोटा सा स्वच्छता अभियान हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। आप सब जुड़े। प्रिंसिपल महोदय आपका बहुत बहुत आभार, DCSP महोदय आपका आभार और सभी फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आगे नहीं आओ, आगे नहीं आओ। बाकी जगह जाओ, दूसरी जगह। ये करते हैं। नहीं कब शुरू किया? इतने डॉक्टर डिजिटलाइज हो जाएंगे। जब भी आपको या कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी लेना होगा, जस्ट स्क्रीनिंग आपको कार्ड स्क्रीन करना है और आप उस हिसाब से आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जहाँ को आपको डॉक्टर ढूंढना होगा तो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ है सर, वो इसके अंदर रजिस्टर हो जाते हैं सर। उसके अलावा हमारे जितने भी हेल्थ में जितने भी कर्मचारी हैं सर, राइट फ्रॉम डॉक्टर से लेकर सभी का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है सर। उसके अलावा जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारा अचीवमेंट है सर 45,000 से एबव हमने कार्ड इशू किया है सर। तो पेशेंट हमारे पास है सर 768 हमने रजिस्टर किया हुआ, उनमें से बेनिफिट राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर सीधी दूरी पर है। आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपनी नज़र पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 ऊंची नुकली चोटियाँ नजर आती है। इसमें दाहिनी वाली ऊंची नुकली चोटी